दोस्तों सोचो, अगर रूफटॉप सोलर सिस्टम एक इंसान होता तो उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते। जैसे अपनी बॉडी में दिल, दिमाग, स्पाइन और नर्व्स, सबका अपना एक रोल होता है, वैसे ही सोलर सिस्टम के भी अपने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक रूफटॉप सोलर सिस्टम में करीब 70 छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियस है मैं आज आपको सबके बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ उन इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में समझाती हूँ जो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ पैनल्स देख के सोचते हैं कि बस वही सोलर है, लेकिन असल में सिस्टम चलाने के लिए और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इन्वर्टर, वायरिंग, माउंटिंग स्ट्रक्चर, सबका अपना एक रोल होता है और अगर एक भी पार्ट वीक हो गया या सोच समझ के नहीं खरीदा गया तो सिस्टम की परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो चलिए आज मैं आपको रूफटॉप सोलर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स समझाती हूँ, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल से। पहला, दिल यानी सोलर पैनल्स। जैसे दिल धड़क कर ब्लड पंप करता है और बॉडी को जिंदा रखता है, वैसे ही पैनल्स सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और आपके घर को पावर देते हैं। दिल रुक गया तो बॉडी रुक जाती है, वैसे ही सोलर पैनल्स रुक गए तो सोलर सिस्टम रुक जाता है। दूसरा, दिमाग यानी इन्वर्टर। दिमाग डिसाइड करता है कि बॉडी कैसे काम करेगी। सोलर में ये रोल इन्वर्टर का है, जो सोलर पैनल्स के डीसी जनरेशन को एसी में बदलता है। दिमाग रुक जाए तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, इन्वर्टर रुक जाए तो सोलर से बनी बिजली का कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, पैर, रीढ़ की हड्डी और हाथ यानी माउंटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इंसान को सीधा खड़े रहने के लिए पैर, मजबूती के लिए रीढ़ की हड्डी और बैलेंस के लिए हाथ चाहिए होते हैं, वैसे ही सोलर पैनल्स को रूफटॉप पर मजबूती से खड़े रहने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर चाहिए। और सोलर स्क्वायर का विंड प्रो माउंट इंसान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, पूरे सिस्टम को ताकत और सपोर्ट देता है। इसके अंदर के रैफ्टर्स और पोर्लिन हड्डियों की तरह मजबूती बनाते हैं। अगर पैर कमजोर हो, स्पाइन टूट जाए या हाथ का बैलेंस ना मिले तो इंसान गिर जाता है। वैसे ही अगर माउंटिंग स्ट्रक्चर वीक हो तो सोलर पैनल्स तूफान में टूट के तितर बितर भी हो सकता है। इसलिए सोलर स्क्वायर के विंड प्रो माउंट का डिजाइन ऐसा है कि 170 किलोमीटर पर आवर तक का आंधी तूफान भी सिस्टम को हिला नहीं पाता। चौथा, नर्व्स यानी वायरिंग। नर्व्स शरीर में सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सोलर में वायरिंग वही काम करती है, पैनल से इन्वर्टर और इन्वर्टर से ग्रिड तक बिजली ले जाती है। नर्व्स डैमेज हो जाए तो बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है, वैसे ही वायरिंग डैमेज हो जाए तो बिजली का फ्लो रुक जाता है। पांचवा, इम्यूनिटी यानी अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर। जैसे इंसान का इम्यून सिस्टम उसे बीमारी से बचाता है, वैसे ही सोलर सिस्टम में अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर प्रोटेक्शन देते हैं। ये सिस्टम को शॉर्ट सर्किट, सर्ज और थंडर स्ट्राइक्स से सेफ रखते हैं। बिना अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर के सोलर हमेशा रिस्क में रहता है। एक छोटी सी स्ट्राइक भी पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। इसलिए एक हेल्दी और सेफ सोलर सिस्टम के लिए अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि सोलर सिस्टम भी एक इंसान की तरह है। दिल यानी पैनल्स, दिमाग यानी इन्वर्टर, पैर, स्पाइन, हाथ यानी माउंटिंग स्ट्रक्चर, नर्व्स यानी वायरिंग और इम्यूनिटी यानी अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर। जैसे हर बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमम फंक्शनिंग यानी कि इंसान को हेल्दी फील करने के लिए, वैसे ही रूफटॉप सोलर में भी हर पार्ट का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि सोलर के पार्ट्स एक साथ मिलकर सिस्टम को 25 साल तक चलाते हैं और इसलिए सोलर लगाते वक्त सिर्फ पैनल्स नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के पार्ट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्री सोलर कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें या कॉल करिए 98300300 ताकि आप अपने घर के लिए एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी सोलर सिस्टम चूज कर पाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।